प्यारे साथियों, आज स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में। मैंने आपको पार्ट 4 में बोला था कि स्क्वायर, वर्ग और टेबल याद कर लीजिए। आप लोग में किसने याद किया था? किसी ने भी नहीं। लेकिन आज हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं उन्होंने आज टेबल, स्क्वायर और वर्ग याद किया है। ठीक है? यस सर। और हाँ, मैंने पार्ट 4 में आपको बताया था कि किस प्रकार से हमको 1000 से कम और 1000 से अधिक संख्या को निकाल लेते हैं। लेकिन मैं बताना भूल गया था कि 1000 से भी कम होता है और 1000 से भी अधिक होता है, यह मैं बताना भूल गया था। तो आइए मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको बता देता हूं, फिर आगे वीडियो में आप चलते हैं। जैसे मैं आपको ये चीज बताना भूल गया कि 1000 बेस है। ठीक है, 1000 बेस है। 1000 से कम और अधिक वाली संख्या। ठीक है, मान लीजिए लिखते हैं 993 गुणे 1012। हम देखेंगे सर्वप्रथम कि ये कितना 1000 से कम है, तो -7 कम है। ये कितना अधिक है, तो +12। अब हम क्या करेंगे, 993 में 12 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 10 का 0, 9 1 10, कितना हो जाएगा 105। 1005 सब ठीक है, 1005 होगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1005। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 सते कितना होता है जी? 12 सते 84। कितना होता है? 12 सते 84। 12 सते 84। देख लीजिए, 7 दूना 14, 7 करने 7, 8 के 8, 4 के 4, करना हो गया 12 सते 84। तो हम क्या करेंगे, बेस जो जितना है तो क्या करेंगे, 84 को क्या करेंगे जी, घटा देंगे। 84 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 4 चला गया 6 और 9 में से 8 चला गया कितना बच गया? 1। यहाँ पे क्या बच गया, 9। यहाँ कितना आ गया, 916 हो गया क्या, 916। ठीक है, 916। अब फिर हम क्या करते हैं कि जितना हमारा बेस रहता है उसमें से एक संख्या को घटा देंगे। तो कि देखो भैया, 1 2 3 है ना, 3 संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 गिनेंगे, 1 2 3। एक कहाँ लगाएंगे, यहाँ 5 पर। ठीक है, कहाँ लगाएंगे जी, 5 के नीचे। ठीक है, अगर मैं लगा दिया थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए। यस सर, सब ऊपर कर लेंगे सर। और ठीक है, और जब हम यहाँ पे करेंगे कितना उत्तर होगा, 619401 हमारा उत्तर आ गया। मैं 1000 से कम और अधिक वाली संख्या वीडियो में बताना भूल गया था और हमसे 2 बार वीडियो बनाते वक्त में मिस्टेक हुआ है, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग ना होने के कारण मैं वीडियो समय से नहीं डाल सका हूं। लेकिन अब आप पढ़िए और फिर से देखिए कि अभी तो मैं आपको बताया था कि अगर 1000 से कम रहेगा तो कैसे करेंगे, फिर मैंने बताया था अधिक रहेगा तो कैसे करेंगे, फिर मैंने बताया कि 1000 से कम और अधिक दोनों एक साथ रहेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक उदाहरण से समझ में नहीं आता है तो एक और उदाहरण आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए लिख दिए 998 गुणे 1013। तो आप देखेंगे 1000 से कितना कम है, तो -2। अधिक कितना है, 13। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो भैया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 998 को 13 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 1 11 10 0 0 1 11 में 1 9 1 10। ठीक है, 1011 हो गया क्या? ठीक है, 13 दूनी 26। क्या होता है, 26। तो हम क्या करेंगे, 1000 जो बेस हमारा था उसमें से क्या करेंगे भैया,
26 को क्या करेंगे, घटा घटा देंगे। देंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 9 में से 2 जाएगा तो 8 8 नहीं 7, 7 ठीक है। 9 के 9 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया। हमारा बेस कितना है, 1 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे 1 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो गया, आ गया, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ गया, ठीक है ना। अब हम आपको सिखाएंगे, मैं आपको सिखाया कम अधिक, कम से अधिक, ठीक है ना। मैं आपको सिखाया ना, लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 1000 से अधिक, 1000 से अधिक और कम वाली संख्या। जैसे मान लीजिए मैं लिखा है यहाँ पे 1012 गुणे मैं लिख दिया 996, तो देखेंगे कितना अधिक है जी, 12 अधिक है। कितना कम है, तो 4 कम है, 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो 12 में से अगर 4 चला गया तो 8, तो कितना बच जाएगा, 1008। बहुत बढ़िया। अब 12 चौको 48, अब बेस हमारा कितना है, 1000 में से पहले क्या करेंगे, 48 को घटा देंगे, तो 10 में से हट जाएगा तो 9 में से आ जाएगा तो 9 का 9, 952। और बेस जितना हमारा होता है उतना हम क्या करते हैं, 1 2 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2 5 9 9 0 0 1। अब हमारा उत्तर आ गया। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। हाँ, ये बात अच्छा बोला तुमने सर, बहुत अच्छा बात बोला है। बहुत अच्छा बात बोले हैं। चलिए, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं आपको पार्ट 4 में बता नहीं पाया था, इसलिए मैं आपको ये 1000 से अधिक और कम वाली संख्या बताए, फिर कम से अधिक वाली बताए। तो चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो उस वीडियो में बता भी दिया, लेकिन क्या करें, लेक्चर के हिसाब से है ना, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी संख्या में 99 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमारे नूर मोहम्मद बाबू बहुत बढ़िया बोले हैं। हाँ ठीक, 24 गुणे 99। अगर किसी भी संख्या का 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो 24 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगा 23। 9 में से अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। और 9 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। लो भैया, हमारा उत्तर आ गया। अगर यहाँ पे लिखेंगे 288, तो यहाँ देखो, यहाँ जितना अंक रहेगा वहां इतना 9 होना चाहिए, नहीं तो उत्तर नहीं आएगा। तो हम यहाँ घटा देंगे, कितना देगा, 187। और 9 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा, 2। 9 में से 8 चला गया कितना बचेगा, 1। 9 में से 2 चला गया तो बचा 7, और जाके हमारा उत्तर आ गया। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर 9 डबल रहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 अंक से करेंगे। अगर 9 रहेगा तो 3 अंक से करेंगे। अगर 9 रहेगा तो 4 अंक से करेंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, परफेक्ट आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि अगर हम 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो, जैसे 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उठा के देना जी, धन्यवाद। अगर मान लीजिए हमको 2 अंक वाली गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखे 21 और यहाँ पे लिखे 22, ये 2 अंक हो गया ना जी सर। अगर गुणा करने के लिए कहेंगे तो आप लोग लगे करने 2 क्या नहीं 2 नहीं, कल बताया 4, उसके बाद 2 क्या नहीं 2 2 दूना 4, ठीक है। तो 2 हो गया, 6 हो गया, और ऐसे आप करेंगे, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं कि ध्यान से देखिए, ये जो हमारा जो ये तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बट लेकिन मैं आपको आज शॉर्टली निकाला सिखाऊंगा कि एक लाइन में उत्तर कैसे निकाल लें, एक लाइन में उत्तर कैसे निकाल लें। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिखा था, 21 और 22। अगर हमको एक शॉर्टली में निकालना है तो क्या करेंगे, इनका गुणा पहले इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 2। फिर इनका गुणा करके लिखेंगे 4 यहाँ पे, इनका गुणा करके लिखेंगे 2 यहाँ पे, इधर के जोड़ देंगे तो कितना होगा 6। लास्ट में क्या करेंगे, गुणा कर दे तो 4।
हमारा कितना उत्तर आ गया? 462। ये 2 अंक वाली संख्या का शॉर्टली ट्रिक है जो एक उत्तर में आता है। आइए हम आपको आगे बिना लेट किए हुए मैं आपको बताऊंगा कि 3 अंकों वाली कैसे गुणा करते हैं, क्योंकि आपको ये कोई बताया नहीं होगा, मैं आज आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको 3 अंक वाली करना है, मान लीजिए मैं लिखा 1 2 3 3 2 1। अगर 3 अंकों वाली करना रहे तो क्या करेंगे? पहले इनका करेंगे भैया, क्या लिख देंगे? 3, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, तो 2 करने 2 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा? 6 2 8। आपको याद दिलाने के लिए इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भैया? इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहले में मैंने ये किया, दूसरे में मैंने ये किया, तीसरे में मैंने ये किया। अब इन तीनों को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे, तो 9 1 10 10 4 14, 14 के 4 हाथ में आया 1, ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ से 2 का 2 लिख देंगे, फिर 3 दूना 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 2 कितना होता है? 8, हासिल 1 था 9, यहाँ 9 लिख देंगे। और लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है इसको भी हम हटा दे रहे हैं, लास्ट में हमारा जो बचा हुआ वो कर लेंगे। क्या बचा हुआ लास्ट में जी? लास्ट में हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 करने 3, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 3 अंक वाला आ गया कि नहीं? एक उत्तर में आ गया ना? नहीं तो आप 1 से 3 पढ़ोगे, 1 से 2 पढ़ोगे, 1 से 1 पढ़ोगे, 2 से 3 पढ़ोगे, 2 से 2 पढ़ोगे, 2 से 1 पढ़ोगे, 3 से 3 पढ़ोगे, 3 से 2 पढ़ोगे, 3 से 1 पढ़ोगे, ऐसे लगोगे करने। लेकिन मैंने आपको 3 अंकों का गुणा करना एक उत्तर में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और आज 4 अंक वाली संख्या करना है तो आपको मेथड जब मास्टर की बताया जाएगा तब आपको समझ में वो 4 अंक वाली संख्या समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं आपको मास्टर की बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मैथ हमें आसान लगता है वही सबसे पहले क्या होता है? दिमाग से खत्म हो जाता है। अभी मैं इसमें जो हमारे पीछे YouTube पे देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जो देख रहे हैं, मैं आगे पीछे का सवाल पूछूं तो भूल जाएंगे। सही बात है, पूछें। चलिए भैया, हमारे कोचिंग वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि पूछ के देखिए भूल रहे हैं कि नहीं भूल रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं, देखिए लेते हैं कि इन सबको याद है कि नहीं। अच्छा चलिए बताइए भैया कैसे होगा, चलिए बताइए, जल्दी बताइए फास्ट। 12 का वर्ग निकालेंगे। 12 का वर्ग, हाँ 12 का वर्ग कितना होता है? 144। चलो फिर से 11 को जोड़ देंगे। 11 को जोड़ देंगे, एकदम रॉन्ग। देखें जो मैथ हमको बहुत तेजी से समझ में आता है वही सबसे पहले भूलता है आदमी। घटाएंगे। चलिए कोई ऐसा बच्चा जो बताए क्या करना है? हाँ चलो नूर मोहम्मद बताओ। हाँ देखिए इस जबान को याद हो रहा भाई, नूर मोहम्मद तो तेज होते जा रहा भाई। आइए आइए थोड़ा पास आइए आप, देखिए नूर मोहम्मद आइए। देखिए छोटा सा बच्चा है जो अभी आपके सामने अभी पिछले बार आया था तो कुछ जान नहीं रहा, आज देखिए बता रहा है और सबसे तेज है, फिर भी भूल गया क्या करना है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, क्या करेंगे हम? 12 का वर्ग निकाले थे तो कितना हुआ था? 144, और 144 में घटा देंगे तो हो जाएगा 143। लो हमारा उत्तर आ गया। अब आप बताइए, फिर से पूछूं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ रहे हैं उसकी एक कॉपी बनाइए, आप दिन में एक ही सवाल लगाइए, एक ही सवाल समझिए, लेकिन अच्छे से समझिए, क्योंकि हमारे जो आजकल के भैया ना, अगर हम कहते एलसीएम का होता है, एसीएफ क्या होता है, वो भी लगाना नहीं जानते। अब ब्लैक बोर्ड पे पहुंचा दीजिए तो क्या होता है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है एसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है, एक भाग विधि होता है, एक लौसव विधि होता है, जिसे भाग विधि ऐसे किया जाता है, ठीक है, और एक इस प्रकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो विधि होता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन में एलसीएम है और कौन में एसीएफ है। तो हमारा जो एसीएफ होता है ये होता है, एलसीएम हमारा ये होता है।
इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन हाँ, मैथ जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं एक नोट बना लीजिए और रोज प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर मैथ हम पढ़ेंगे तो लास्ट में हम क्या होगा, दिमाग से भूलते जाएगा। ये कंप्यूटर नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी नहीं है कि हम याद कर लिए तो दिन जिंदगी भर तक याद रहेगा। वो जिंदगी भर तक कहाँ याद रहता है, याद रहता है 4 दिन तक याद रहेगा, 5वां दिन भूल जाएंगे। चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ऑल डिजिट एक सभी अंक हो तो क्या करेंगे, ऑल डिजिट 1 1 हो तो। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं लिखा ऑल डिजिट 1 हो तो, जैसे में मान लीजिए मैं लिखा 1 1 का वर्ग। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोलना है। मान लीजिए मैं लिखा 1 1 का वर्ग, अगर इसका हमको क्या करना हो भैया, अगर वर्ग निकालना हो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, एकदम मैजिक ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 1 2, कितनी संख्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 2, फिर उसका उल्टा पढ़ देंगे। उल्टा क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 से 2 के पहले 1। लो भैया 1 डाल दो, आ गया हमारा उत्तर। कितना आसान, आसान है कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे 1 1 1 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम वर्ग लगा दें इसका तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, संख्या गिनिए 1 2 3, क्या लिखेंगे 1 2 3, फिर उल्टा पढ़ दीजिए उसका 3 2 1, हमारा उत्तर आ गया। फिर से ले लीजिए, अगर 4 हो रहा है तो क्या करेंगे भैया, इसका वर्ग निकाला तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। इतना आसान आपको लगा कि नहीं लगा। अगर लग रहा हो तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, कुछ लाइटों की वजह से, कुछ बारिश की वजह से हमारा क्या हुआ था, वीडियो फ्लॉप हो गया, कहीं में वॉइस नहीं गया था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आपके पास सुबह 6:10 तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपके पास वीडियो परमानेंट के लिए पहुंचे, और कृपया करके सपोर्ट भी किया करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कितनी की संख्या है भैया, इसी पे 2-3 सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 का अगर वर्ग रहे तो कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, हमारा उत्तर आ गया। अच्छा लगा तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करिए, वो तो अलग की बात है, मत करिए, बस हमारे वीडियो को देखिए भैया, आपको समझ में आए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर ऑल डिजिट का मतलब अगर सभी संख्या के बीचों बीच का वर्ग अगर एक हो तो उसको गिन के क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लाइक कर दीजिएगा, चलिए ठीक है। तो यहीं पे हम अपना करते हैं वीडियो समाप्त, पार्ट 5, और पार्ट 6 के लिए आप तैयार रहिएगा। चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसा वीडियो आपको बार बार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।